नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम विश्वकर्मा आप सभी का आपके YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए हम श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। शुरू करते हैं श्लोक 19 और अध्याय 2। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है न तो मारा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। जैसा कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा कि जीवात्मा को अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वध्य है। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है वह केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है, किसी भी जीव की हिंसा न करो, न ही जीवात्मा अवध्य है। उसका अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अंधकार हत्या करना निग्ध है और राज्य तथा भगवद विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपनवश नहीं। इस श्लोक में श्री कृष्ण जी अर्जुन जी से यही कहते हैं कि आत्मा न तो मर सकता है न ही मारा जा सकता है। यह इतना सूक्ष्म होता है कि इसे जब देखा ही नहीं जा सकता तो मारने का सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए श्री कृष्ण जी अर्जुन जी से यही कहते हैं कि तुम जिन्हें मार रहे हो उन्हें तुम नहीं मार रहे हो, क्योंकि तुम शरीर को नष्ट करोगे, लेकिन जो जीव आत्मा है वह तो नहीं मरेगी, वह फिर से जन्म लेगी। जैसे कि हमारे पीछे के श्लोकों से हमें ज्ञात हुआ है कि कभी भी कोई भी आत्मा मरता नहीं। जैसे कि हम एक वस्त्र निकालकर दूसरा वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। यही क्रिया निरंतर चलती रहती है और चलती ही रहेगी। इस श्लोक को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्लोक के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैं मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।